देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिल्म जिनको देखने के बाद आपको कभी ना कभी तो ऐसा लगा होगा यार मूवी तो कमाल की थी, बट सलमान के बाजू में जो कैरेक्टर था क्या कमाल का काम किया है ना। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब चावड़ा। एक दफा और ले ले। आ गया पेटू पुलिस वाला। और कभी कभार ऐसा भी लगा होगा जैसे मूवी तो ठीक ठाक ही थी यार, बट मोनीरो का कैरेक्टर क्या कमाल का था ना। हमारा सिर्फ एक मकसद, दे आर नॉट द मेन कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली स्टोरी के पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही साइड कैरेक्टर्स है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट रोल हो। ये बस मेन लीड कैरेक्टर्स को एनहांस करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट कुछ मूवीज में वो कैरेक्टर इतना शाइन करते हैं कि उनके ऊपर एक सेपरेट मूवी या वेब सीरीज बन जाए तो हम वो भी देखने पहुंच जाएंगे। ये अपराध है प्रदीप बाबू। But not because of the actor, it's because of that character. उन रेस्पेक्टिव एक्टर्स ने वो कैरेक्टर को इतना परफेक्टली पोर्ट्रे किया है कि मूवी के लीड को भी उन्होंने ओवरशैडो कर दिया, या फिर लीड के साथ अपने कैरेक्टर को भी उतना ही शाइन करवा पाया। और उन्हीं रेयर कैरेक्टर्स को आज हम रेयर सिनेमा में कवर करने वाले हैं, जो कैरेक्टर्स अपना एक अलग शो या फिर एक मूवी डिजर्व करते हैं। नंबर 1, आईपीएस मजबूदार from रईस। one of the best character of नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रईस मूवी में one of the coolest, one of the finest character कोई था तो वो था आईपीएस मजबूदार का कैरेक्टर। गलत काम करके, क्राइम करके, क्रिमिनल्स के साथ अपना गैंग बना के, पैसा खिला के, करप्ट पुलिस, करप्ट पॉलिटिशियन के अंडर अपना रोला चलाना आसान है, बट सही का साथ पकड़ के, सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ के, हजारों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने ही करप्ट सीनियर ऑफिसर्स को चैलेंज करके, करप्ट पॉलिटिशियंस को चैलेंज करके जो अंत में बाजी जीतता है ना, वो है हीरो, द रियल सिग्मा मेल ऑफ रईस, इंस्पेक्टर मजमूदार। तेरा गेम खत्म। एंड इमेजिन आईपीएस मजमूदार के ऊपर एक वेब सीरीज बने जहां वो ऐसे ही रईस जैसे क्रिमिनल्स को ठोकते जाए। क्या कमाल का वेब सीरीज बनेगा। नॉट लेस देन स्पेशल ऑप्स और फर्जी। नाउ द सेकंड कैरेक्टर बिलाल फ्रॉम बेबी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ आवर जनरेशन। के मेनन सर ने जिस भी कैरेक्टर को प्ले किया है, चाहे वो लीड हो, साइड हो, फर्क नहीं पड़ता, वो कैरेक्टर अमर हो जाता है, ऑडियंस उसे कभी भूल ही नहीं पाती। एंड बेबी, वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलर मूवी एवर मेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसका लीड विलेन बिलाल एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है जो कि एक टेररिस्ट है एंड मूवी के एंडिंग में मारा जाता है। उसके ऊपर एक प्रीक्वल मूवी बनाए तो कैसा होगा। जस्ट लाइक ओमेरता विद सो मच एक्शन एंड ड्रामा। और रईस, बस डिफरेंस ये है कि रईस एक छोटा मोटा क्रिमिनल है तो ये एक टेररिस्ट। और जिसे रईस मूवी में रईस के ओरिजिन को दिखाया गया है, उसका पास्ट, हिस्ट्री, वो क्राइम के दुनिया में कदम कैसे रखा, वो क्रिमिनल बना कैसे, और उसके लेयर्स को दिखाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही बिलाल, जो कि और ज्यादा डार्क कैरेक्टर है, उसके ओरिजिन को, उसके माइंडसेट को, उसका ब्रेन वॉश आखिर कैसे हुआ, वो पास्ट कैसा था जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बना, एंड उसके टेररिस्ट अटैक्स एंड प्लान्स, ये सब को दिखाया जाए। और उसका मौलाना के साथ दोस्ती एंड कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ, वो दोनों कैसे टेररिज्म को इतने ह्यूज लेवल में लेके गए, एंड एंडिंग में अक्षय कुमार के हाथों उसका एनकाउंटर हो जाए। कैसा रहेगा वो स्टोरी, जहां में बिलाल के पास्ट को एंड थ्रू आउट द स्टोरी लाइन बिलाल के पर्सपेक्टिव, वो सब भी देखने को और जानने को मिलेगा। एंड आई एम 3000% श्योर के मेनन सर इस मूवी को, इस कैरेक्टर को ऑस्कर लेवल बना सकते हैं। देन कम्स टू द थर्ड कैरेक्टर, आदि एंड मानव फ्रॉम धमाल। भाई यार, आप इन दोनों पर कुछ भी बनाओ, फिल्म, वेब सीरीज, कुछ भी, पूरा इंडिया देखेगा। मैं तो कह रहा हूँ एक वेब सीरीज बनाओ लाइक ताजा खबर और ढिंडोरा, और या फिर आशीष चंचलानी की ओटीपी सीरीज जैसी, मींस फुल ऑफ कॉमेडी विद थ्रिलर एंड सस्पेंस, जहां आदि का कैरेक्टर एडी चोटी का जोर लगा के, दिमाग लगा के काम कर रहा होगा और मानव उसे खराब करता रहेगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता रहे जिसमें दोनों कॉन्स्टेंटली किसी ट्रबल में पड़ते रहेंगे, बट ऑन ए मिशन होंगे। मिशन को पूरा करने के प्रोसेस में ट्रबल्स आते रहेंगे, फनी सिनेरियोस क्रिएट होता रहेगा, सस्पेंस बिल्ड होता रहेगा, और ये पूरे प्रोसेस में भरा पड़ा होगा। भाई कसम से ये सीरीज हिट है। एंड सोने पे सुहागा कबीर नायक को ले आओ, विलन कोई भी हो, बट ये ऑफिशियल एंटागोनिस्ट रहेगा। एंटागोनिस्ट कबीर नायक विद आवर प्रोटैगनिस्ट आदि एंड मानव। एंड ऑन अ सेकंड थॉट, आप एक आउट ऑफ द सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट भी अडॉप्ट कर सकते हो, एक जुड़वा भाइयों का कॉन्सेप्ट। मींस हमारे फुल ऑफ कॉमेडी आदि एंड मानव के ऊपर उनके दो जुड़वा कंप्लीटली सीरियस आदि एंड मानव, जो कि क्रिमिनल्स होंगे। एंड कबीर नायक उन दोनों के पीछे होगा ये सोच के कि ये आदि एंड मानव है, एंड इसी चक्कर में हमारे ओरिजिनल आदि एंड मानव फंसते जाएंगे। एक कमाल का स्टोरी बन सकता है आदि एंड मानव के साथ। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। एंड नाउ कम्स टू नंबर 4, अश्वत्थामा फ्रॉम कल्कि 2898 AD। कल्कि 2898 AD में द बिग बी अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया। एंड ऑनेस्टली इस मूवी में अमिताभ बच्चन ने प्रभास को ओवरशैडो कर दिया। इट्स नॉट लाइक आई एम अ हेटर ऑफ प्रभास, माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म इज बाहुबली, बट कल्कि में कोई एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा साइन किया तो वो है अश्वत्थामा। यस, मोर देन प्रभास, मोर देन दीपिका, मोर देन कमल हसन हिमसेल्फ,
कमल सर का तो इतना रोल नहीं था, बट फिर भी जब भी अमिताभ बच्चन स्क्रीन में आते थे मूवी में जान आ जाती थी। फर्स्ट हाफ में तो प्रभास को पूरी तरह डोमिनेट किया अमिताभ बच्चन ने, बट सेकेंड हाफ में प्रभास ने कम बैक किया ही था कि ये फाइट आ गया, अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा। एंड व्हाट इफ एक वेब सीरीज बनाया जाए अश्वत्थामा के ऊपर। इतने सालों तक उन्होंने कैसे छुप छुप के अपना लाइफ गुजारा, ह्यूमन काइंड के लिए क्या क्या हेल्प किया, इतने सालों में उन्होंने इस धरती में क्या कुछ नहीं देखा होगा। हजारों लाखों वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, फॉल ऑफ ह्यूमन काइंड, राइज ऑफ ह्यूमन काइंड, एवरीथिंग। और इन सब के पश्चात कितने लोगों ने उनको देखा, कितने लोगों के साथ वो मिले, किनका साथ दिया, किनका संघार किया, और कैसे अपने रियलिटी को सबसे छुपाया, और या फिर किसी को सच्चाई का पता चल गया। ऐसे कई सारे किस्से कहानियों से भरा पड़ा है इनका पास्ट, हिस्ट्री जो लिखा जा सकता है। एंड गेम ऑफ थ्रोन जैसे लेवल में आप एक वेब सीरीज बना सकते हो, एंड इंडियन ऑडियंस आर देयर टू वॉच इट, एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट, सो प्लीज make it. And now finally comes to the greatest side character of Indian cinema, जिसके फैन बेस को शायद ही किसी ने टच किया होगा। I think आपने गेस कर लिया होगा। Yes, I am talking about the greatest warrior, the legend, कटप्पा। द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, बाहुबली का वो साइड कैरेक्टर जिसके फैन बेस को पूरे इंडियन सिनेमा में सिर्फ बाहुबली ही क्रॉस कर पाया है। क्योंकि 2015 में एक ऐसा सवाल अराइज हुआ था जिसने न सिर्फ साउथ को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पूरे 2 साल के लिए तड़पाता रहा कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एंड लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक फिल्म कटप्पा के ऊपर बनाए तो कैसा होगा, नॉट जस्ट कटप्पा बट हिज एंसेस्टर्स। क्योंकि हमें पता है कटप्पा का बाप, दादा, परदादा सब माहिष्मती साम्राज्य के सिंहासन की रखवाली करते हुए आ रहे हैं। सो व्हाई नॉट स्टार्टिंग विद हिज फादर, कि कैसे कटप्पा का बाप कटप्पा से बड़ा पराक्रमी योद्धा था, और कैसे एंड क्यों उसने वो वचन दिया कि उसके आने वाली हर पीढ़ी माहिष्मती साम्राज्य के सिंहासन की रखवाली करती रहेगी। ऐसा कैसा सिचुएशन आ गया था कि इतना बड़ा वचन दे दिया था उन्होंने, और फिर कैसे कटप्पा का जन्म हुआ, कैसे वो तलवारों से अपना रुचि बढ़ाने लगा, और कैसे वो अपने बाप के साथ तलवारबाजी सीखा और कई सारे युद्ध में माहिष्मती साम्राज्य के लिए लड़ा। ये सब पर ग्रैंड मूवी बनेगा तो क्या ही बात होगी, नॉट लेस देन बाहुबली। आई ईगरली वांट दिस टू हैपन, प्लीज राजामौली सर। सो नॉट ओनली दीज कैरेक्टर्स, और भी कई सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी एक अलग मूवी या वेब सीरीज डिजर्व करते हैं। सम ऑनररी मेंशंस आर फैजल खान फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर, अबरार फ्रॉम एनिमल, श्याम मनोहर फ्रॉम लापता लेडीज, सरताज फ्रॉम सेक्रेड गेम्स।